राजगीर का वो शांत शहर जहां हर पहाड़ी, हर रास्ता और हर खंडहर अपने अंदर कोई ना कोई रहस्य छुपाए बैठा है। दिन में ये जगह जितनी सुंदर और सुकून भरी लगती है, रात में उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी हो जाती है। चारों तरफ फैली हरियाली, दूर तक फैली पहाड़ियां और इतिहास की गूंज, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है अमन और उसके 3 दोस्तों राहुल, विक्रम और साहिल की। एक दिन चारों ने प्लान बनाया कि वे राजगीर घूमने जाएंगे। कॉलेज की छुट्टियां थीं और सबको थोड़ी एडवेंचर वाली ट्रिप चाहिए थी। सुबह सुबह वे लोग राजगीर पहुंचते हैं। सबसे पहले वो राजगीर रोपवे का मजा लेते हैं। ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता है, छोटे छोटे घर, हरियाली और दूर तक फैली पहाड़ियां। फिर वे गृद्धकूट पर्वत जाते हैं, जहां कभी भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था। वहां की शांति उन्हें अंदर तक सुकून दे देती है। दिन भर घूमने के बाद वे राजगीर झील के पास बैठते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और सबको लगता है कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ट्रिप है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। रात की करीब 10 बजे जब सब होटल में आराम कर रहे होते हैं, तभी अमन अचानक उठकर कहता है, यार कुछ मिसिंग लग रहा है। राहुल हंसते हुए पूछता है, क्या? खाना तो खा लिया, घूम भी लिए, अब क्या चाहिए? अमन थोड़ा मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, रात का एडवेंचर। साहिल तुरंत मना करता है, भाई ये कोई फिल्म नहीं है, यहाँ हम नए हैं और रात में पहाड़ों में जाना सही नहीं होगा। लेकिन विक्रम, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, बोल पड़ता है, मुझे तो मजा आएगा, चलो ना। कुछ देर बहस होती है और आखिरकार एडवेंचर के नाम पर चारों तैयार हो जाते हैं। चारों अपने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करते हैं और होटल से चुपचाप निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे पहाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, माहौल बदलने लगता है। शहर की रोशनी पीछे छूट जाती है और सामने सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा रह जाता है। हवा की सरसराहट, कभी कभी झाड़ियों में हलचल और दूर से आती अजीब सी आवाज़ें। साहिल डरते हुए कहता है, यार वापस चलते हैं। लेकिन अमन रुकता नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई देता है। दीवारें टूटी हुई, छत आधी गिरी हुई और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। तभी उन्हें अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों एक दूसरे को देखते हैं। अमन धीरे से आगे बढ़ता है और दीवार के पास जाकर अंदर झांकता है। अंदर 4-5 लोग बैठे होते हैं। उनके सामने पुराने नक्शे फैले होते हैं, कुछ लोहे के औजार और अजीब सा सामान। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, नक्शा सही है, खजाना यहीं कहीं पास में है। दूसरा बोलता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, सुरंगें बहुत पुरानी हैं। अमन तुरंत पीछे हटता है और धीरे से अपने दोस्तों से कहता है, ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी अचानक विक्रम के पैर के नीचे एक पत्थर खिसक जाता है। टक! आवाज गूंज जाती है। अंदर बैठे लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। कौन है वहां? एक आदमी जोर से चिल्लाता है। चारों दोस्त घबरा जाते हैं और बिना कुछ सोचे भागने लगते हैं। पीछे से उन लोगों की आवाजें आने लगती हैं, पकड़ो उन्हें। अंधेरे में भागते हुए कभी पत्थरों से टकराते, कभी झाड़ियों में फंसते। दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है जैसे बाहर निकल आएगा। अचानक उन्हें एक पुरानी टूटी हुई सुरंग दिखाई देती है। अमन चिल्लाता है, इधर आओ। चारों बिना सोचे उस सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुप अंधेरा, सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही होती है। कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट और धीरे धीरे पीछा करने वालों की आवाजें बंद हो जाती हैं। अब सिर्फ सन्नाटा। राहुल धीमी आवाज में कहता है, लगता है हम बच गए। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने बहुत पहले ये रास्ते बनाए हों। कहीं कहीं पुराने दीपक लगे होते हैं, जिनमें अब सिर्फ राख बची होती है। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा होता है। चारों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अमन धीरे से आगे बढ़ता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो संदूक को खोलता है। कर्क! ढक्कन खुलता है। अंदर पुराने सिक्के, कुछ आभूषण और एक पुराना नक्शा। साहिल हैरान होकर कहता है, ये सच में खजाना है। अमन नक्शा उठाता है। उसमें पूरे राजगीर की पहाड़ियों के नीचे बने गुप्त रास्तों का जिक्र होता है। तभी उन्हें समझ आता है, वो लोग इसी खजाने की तलाश में थे और ये सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक पूरा छुपा हुआ नेटवर्क है। चारों फैसला करते हैं कि वो इस बारे में पुलिस को बताएंगे। सुबह होते ही वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं।
पुलिस तुरंत कार्यवाही करती है और उस खंडहर पर छापा मारती है। कुछ घंटों के अंदर वो सारे लोग पकड़े जाते हैं। एक बड़ा रहस्य सामने आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी राजगीर के लोग कहते हैं उस सुरंग में और भी रास्ते हैं, और भी कमरे हैं, और शायद और भी खजाने जो आज तक किसी को नहीं मिले। तो अगर तुम कभी राजगीर जाओ तो दिन की खूबसूरती के पीछे छुपी रात की सच्चाई को याद रखना, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां सिर्फ रात में ही सामने आती हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।